तुम्हारा? मोहम्मद रफी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 25 साल। करते क्या हो? मैडम जी। शादीशुदा हो? जी। मारा क्यों था हसीना बीबी को? उसने मैंने किया, फोन किया कि पैसे देने। किसने? राजू ने। अल्लाह किस चीज के पैसे? मारने के? ना कमेटी के। अच्छा। हाँ फिर उत्थे घोड़ा चौंक है। अच्छा। उन्हें कोल बुलाए अंडू इकट्ठे। बोला मैं कुछ चाहता से कि मेरे घर गई। बोला लगा मैंने घर मेरे। बोला वो बीबी को फोन किया पैसे। अच्छा ये तो सारा हो गया ना, मारने के पीछे रीजन तुम्हारा मफाद क्या था? बाजी हमारा कोई मफाद नहीं। तो फिर ऐसे ही मार दिया? मैंने क्या इसके बाद भी पकड़। क्यों? कोई गुस्सा होता है ना, कोई शदीद रंज पहुंचा होता है। धमकी देने का मैं तन मरवा रहा था। किस चीज की धमकी? क्यों मरवाएगी तुम्हें? भाई तू नंबर वैसे तो मैं तेरे को मरवा रहा था। नहीं सच बोलो ना, जो तुमने वहाँ पे किया है। जी जी। तुम्हारा वो खालू भी था, तुमने उसके कहने पे उसकी मदद की है। जी जी। कौन खालू था इसका? तो जो उसका कौन का खावन था। अच्छा, जो तीसरा मुल्जिम फरार है। तीसरा मुल्जिम अच्छा सही। वो इसका खालू था और ये उसके साथ मिल के उसकी मदद करने के लिए गया है मौके पे। तो क्या कोई पैसे वैसे तुम्हारे साथ कमिट किए हुए थे? नहीं बाजी। तो फिर 3000 रुपये खाला ने बोला था? 3000 रुपये दिया कमेटी का। अच्छा, कमेटी का था या मारने का था? ना कमेटी का था। अच्छा, तो फिर मार क्यों दिया? उसने किया तू इसके मारने के पीछे तुम्हारी दुश्मनी नहीं समझ आ रही मुझे। बाजी कोई साड़ी दुश्मनी नहीं। तो फिर क्यों मारा? उसने किया कोई रीजन होती है ना। जी जी। आप रात चलते किसी जानवर को भी अगर मारते हैं रास्ते में पत्थर वगैरह, तो या तो वो आप पे भौंक रहा होता है, या जानवर अगर कोई मेहनत मजदूरी करने वाला है गधा, या वो चल नहीं रहा होता तभी मारते हैं ना। जी जी। तो एक इंसान है, वो एक औरत जात है, उसको मार रहे थे जान से वो भी, तो उसमें अगर मदद की तो कोई रंज तो पहुंचा हुआ था ना, कैसे कर दी? ये बात मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। बाजी साल कोई डीएसपी साहब आपको कोई बात समझ में आ रही है कहीं पे? नहीं, इसका ये है कि ये चूंकि जो उसका खावन था वो उसका खालू भी था और यकीनन इसकी खाला पे वो सौगंध आई थी जो मकबूला है। तो आपके कहने का मतलब है कि खाला की वजह से इसने मारा? वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना यही रीजन हो सकती है। दूसरा ये उसका खालू के साथ साथ दोस्त भी था। सही। उसकी हेल्प की। तो कब से प्लान बना रहे थे ये? बाजी प्लान करने मैंने तो किया। ऐसे कैसे हो जाता है ना? मैंने सदवाया यानी कि चक्कर नाल सदवाया गया वो कभी पैसे। तो फिर तुमने शोर क्यों नहीं डाला वहाँ पे? अगर किसी इंसान की जान ले उस जगह पे जंगल है, कोई शोर उस जगह पे जा नहीं है। नहीं तो अगर किसी को मार रहे थे तो भाग दौड़ के किसी को ढूंढना था ना, कि उसकी जान बचानी थी, ना कि उनका साथ देना था वहाँ पे। आसू पासू कोई वैसा होना। तो फिर तुमने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की उस औरत को? अगर तुम्हारी दुश्मनी भी कोई नहीं थी। इसका मतलब डीएसपी साहब सही कह रहे हैं कि तुम्हें खाला का दुख था, तुम्हारी खाला भी इन्वॉल्व है फिर इसमें? जी है जी। खाला का दुख था, फिर खाला ने कहा था मारने के लिए? जी। खाला ने कहा था? क्यों डीएसपी साहब? इस तनाज़ुर में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अगर उसने अपनी साहबा बीवी के कहने पे, क्योंकि अगर खाला के कहने पे इसने मदद की है तो यकीनन वो जो मेन मर्डरर है उसने अपनी पहली बीवी के कहने पे ये किया। उस तनाज़ुर में हम उसको भी शामिल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि कितने अरसे से ये ताने बाने बुन रहे थे? ये तो उसकी कम से कम 2 साल है। मुझे ये बताओ कि जब उसने कमेटी के लिए वहाँ पे बुलाया तो वहाँ पे आके क्या देखा, क्या हो रहा था वहाँ पे? 2 बंदे देखे कि अच्छा अच्छा, एक वो तुम्हारा खालू। जी खालू। क्या नाम था उसका? अल्लाह देता। अल्लाह देता। अच्छा, फिर वो खाला भी साथ थी तुम्हारी? ना उसने फिर फोन किया। खाला भी थी तुम्हारी पहली बीवी? ना वो। अच्छा वो नहीं थी। सही। तो ये हसीना बीबी थी वहाँ पे? ये उठे आई ने फोन किया। अच्छा, तुम्हारे आने के बाद आई है? जी जी। अच्छा, फिर चाक उठे बोतल की दी वदा। अच्छा, बोतल किस चीज थी? ये ड्यू दियो। अच्छा। उठा बैठ के पीती सी। अच्छा। बोला ये लगे जान कमान वाले पास। अच्छा। ऐसा बैठ गया वाला सब सदा। अच्छा। मैं वो हाथ पकड़, मैं ना पकड़ाऊंगा ताकि तू हाथ ना पकड़ा से मैं तो मरवा दे फलाने बंदे को। किसने कहा? वो राजू। अच्छा, फिर तुमने डर के मारे पकड़ ली? हाँ मैं डर के मारे बाजी पकड़ ली। फिर क्या हुआ? फिर उसका गला उठने के बाद इन्हें पाँव पकड़ लिया। अच्छा जी। फिर उसके पेट्रोल साथ के आग लगा दी। तुम वहाँ पे मौजूद थे? हाँ। आग तुमने लगाई? ना उसने लगा। पेट्रोल किसने फेंका? उसे आपने फेंका। सही। नाज़रीन, दूसरा मुल्ज़िम भी है हमारे पास, उससे बात करते हैं कि उसका किरदार इस वक्त क्या था। क्या किरदार अदा किया था सीना बीबी को मारने में तुमने? मुझे उन्होंने कहा पाँव पकड़ो। अच्छा, तुमने पाँव पकड़े थे? जी। अच्छा, फिर जब उसका गला दबाया उसको मार कर फिर मुझे कहा उसको पेट्रोल निकालना। कोई इंसान तुम्हारे सामने दम तोड़ रहा है, उसको मार दिया जा रहा है जी, तो उस वक्त इंसान के अंदर इंसानियत कहीं ना कहीं तो आती है ना, ज़मीर की आवाज़ आती है, अल्लाह का डर तो लगता है। उसे बचाने की कोशिश नहीं की या कोई दुश्मनी थी तुम्हें उसके साथ? जी, मुझे नहीं कोई दुश्मनी थी। कोई दुश्मनी नहीं थी? नहीं। तो फिर क्यों मारा? 2 रीजन होती है ना किसी को मारने की, या तो पैसे मिलते हो या फिर बंदे को कोई दुश्मनी हो। अब दुश्मनी तुम्हें थी नहीं तो पैसे लिए थे, फिर क्यों मारा?
उन्हीं को पता, मुझे उसने लाया उसके घर में तो राजू तुम्हें लेके आया तो इसका मतलब है राजू के साथ पहले भी मिलके तुम छोटे मोटे काम ऐसे करते रहे हो? नहीं भाजी नहीं। हाँ नहीं। क्या बड़े बड़े किए हैं? नहीं, कोई नहीं किया। कोई नहीं किया। डायरेक्ट कैसे हो जाता है बंदा? क्राइम पार्टनर होता है तो फिर बंदे की ना वो झिझक उतरी हुई होती है। नहीं भाजी, ऐसी नहीं कोई माना? बात नहीं। अच्छा फिर उसने कहा मुझे पेट्रोल निकालो। कहाँ से? गाड़ी से निकाल के लाओ। कौन सी गाड़ी? छकड़ी थी, फरशा, रक्षा, अच्छा, जिसे अच्छा, रक्षा बोलते रिक्शा। हैं। जी। सही। फिर मैंने निकाला, उसने ऊपर फेंक दिया, मुझे कहा फिर माचिस दो, फिर उसको आग लगा दी उसने। तुम लोग मिलके एक खातून को जला रहे हो, तुम लोग के अंदर एहसास नहीं हुआ? बाजी उन्हीं को पता, मुझे तो उसने कहा पाँव पकड़ो। उनको पता नहीं वाली क्या वजह थी? मिलके एक लड़की को मार रहे हो और कह रहे हो पता नहीं। असल वजह बताओ, मारा क्यों? बाजी उसने कहा भाई ना केस ने इसके नजायज तल्लुकात चल रहे हैं। किसके? अपनी बीवी को कहा उसने। अच्छा। पहले तकरीबन 2-3 महीने पहले अच्छा। उसने फ़ोन करा, उसको छोड़ के चला भी गया। कौन? फिर वो मेरा फुप्पो का बेटा। अच्छा, वो तुम्हारी फुप्पो का बेटा लगता है, ललिता? जी जी। सही। वो चला गया उसको छोड़ के। अच्छा। उसके बाद का हमें नहीं पता भी किसके साथ उसका गलत काम चल रहा है, नहीं चल रहा। आंखों से देखा था? नहीं, आंखों से हमने नहीं देखा। अच्छा, सुनी सुनाई बात थी? जी। उसने कहा, मुझे फुप्पो के बेटे ने कहा। फिर प्लान बनाया, मंसूबा बनाया? नहीं बाजी, उसने कहा भाई मेरे साथ चलो। अचानक तो नहीं होता ना भाई, ये बात तो कहीं पे भी इंसानी दिमाग में नहीं होता कि अचानक का कोई चीज आए और इंसान किसी को मार दे। पागल हो क्या? नहीं बाजी। सेहतमंद दिमाग है ना, समझते हो ना माशरे को, चीजों को समझते हो ना? जी जी। हैं? बोल भी सही रहे हो। तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ से रिटॉर्टेड नहीं हो। फिर इसकी तैयारी थी, मंसूबा था, उस लड़की को वहाँ बुलाने का, हसीना बीबी को पूरा प्लान बनाया हुआ था। शेख साहब, आपकी जानिब में आऊँ कि आपके सामने मुल्ज़िमान इक़बाल जुर्म कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने साथ दिया अपने की कज़न का, एक की वो खालू था और दूसरे की फूफो का बेटा था। अब शरीके जुर्म तो ये हो गए, मार भी एक इंसान को इन्होंने दिया। तो अब इसमें कहाँ कहाँ ऐसी दफात लग सकती हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और ऐसे लोगों को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके? एक्चुअली ये हमारे माशरे का नहायत और हमारी कोटदू की तारीख का बहुत भयानक केस है। अच्छा। और इस केस में हमारे जो डीएसपी साहब ने पर्सनली किरदार अदा किया, तो डीपली इन्वेस्टिगेट हुआ, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें साथ नहीं हैं, उससे मदद ली है, फिर जाके ये मुलज़िम गिरफ्तार हुए। लेकिन अब इसमें कानूनी तौर पर ये होता है कि जी जब भी कोई केस होता है, उस केस में आपके पास जो सॉलिड जो हमारा एविडेंस है वो कलेक्शन होगी, फिर ही आप जो है ना उसके। अभी आपके सामने इक़बाल जुर्म कर रहे हैं, इक़बाल जुर्म की या पुलिस के पास इक़बाल जुर्म की कोई हैसियत नहीं होती। इसकी ये है कि ये तफ्तीश में सब चीज साबित है। अब इनका सीडीआर अगर जैसे वो तमाम चीजें पुलिस कलेक्ट करेगी, उसके बाद वो एविडेंस तैयार करके जब कोर्ट में लेकर आएंगी, वहाँ ये जो पुलिस ने और जो लास्ट में एविडेंस है इसमें जो जिसमें आखिरी दफा इनको जाते हुए देखा गया है और जो फिर जियो फाइनेंसिंग वगैरह में जो इनकी मोबाइल डाटा है, वो तमाम एविडेंस जो कोर्ट में पेश होंगी, कोर्ट में डिसाइड करेगा। अगर वो सॉलिड एविडेंस है तो उस पर तो इसको सजाए मौत होगी।